आज हम बात करते हैं लैंग्वेज की। बिफोर गोइंग टू लैंग्वेज हमने अभी तक क्या क्या देखा है कि हमारे पास कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। सो सिंबल्स लाइक ए बी सी अप टू जेड और माइट बी 0 1 2 लाइकवाइज देयर कैन बी मैनी सिंबल्स। ठीक है, अब इस सिंबल्स का कोई भी एक फाइनाइट सेट इज नोन एज अल्फाबेट। सो मैं कहता हूं मेरे पास एक अल्फाबेट है सिग्मा, इसका एक फाइनाइट सेट ऑफ द सिंबल्स लाइक ए और बी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अल्फाबेट जो मैंने सिंबल की हेल्प से बनाया। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट आई कैन जनरेट द स्ट्रिंग्स, आई कैन जनरेट द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स लाइक कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिंबल्स कैन बी वर्कड एज ए स्ट्रिंग। अब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स आई कैन जनरेट द लैंग्वेज। नाउ बिफोर गोइंग टू लैंग्वेज लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अल्फाबेट है जिसके अंदर दो सिंबल्स हैं ए और बी। ठीक है, अब देयर इज अ टर्म क्लीन स्टार क्लोजर दैट इज सिग्मा स्टार, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की है। सिग्मा स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स व्हिच कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दीस टू सिंबल्स और ओवर दिस अल्फाबेट। इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है? तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इज नोन एज सिग्मा स्टार। अब कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है इसमें? 0 लेंथ स्ट्रिंग, 1 लेंथ स्ट्रिंग, 2 लेंथ स्ट्रिंग, 3 लेंथ स्ट्रिंग और लाइकवाइज। सो हम स्टेप वाइज चलेंगे। इस सिंबल्स पे या इस अल्फाबेट पे 0 लेंथ स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है? 0 लेंथ स्ट्रिंग इज ऑलवेज एप्सिलॉन। ओके, व्हाट कैन बी द 1 लेंथ स्ट्रिंग? ऐसी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 है, दैट मींस ए एंड बी, यही दोनों एक 1 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है। 2 लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती है? ए बी, बी ए, बी बी। केवल इन्हीं दो सिंबल से बनानी है मुझे स्ट्रिंग। ठीक है, 3 लेंथ स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हो सकती है? इट कैन बी ट्रिपल ए, इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी ए, इट कैन बी बी ए, इट कैन बी ए बी बी, इट कैन बी 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 ए, इट कैन बी बी ए बी एंड इट कैन बी ट्रिपल बी। ठीक है, सो हमारे पास ये 8 3 लेंथ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं ओवर दिस अल्फाबेट। ठीक है, likewise there can be 4 length string a b, and likewise we can proceed next time it will be 5 length string, 6 length string and up to infinity times। ठीक है, सो अब लैंग्वेज क्या कहती है? लैंग्वेज ये कहता है कि इस सिग्मा स्टार का कोई भी एक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, कोई भी एक सबसेट ले लो इसका, दैट कैन बी ए लैंग्वेज। ठीक है, वो कहते हैं ए लैंग्वेज एल ओवर सिग्मा इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, सबसेट ऑफ दिस सिग्मा स्टार, या आई कैन से collection of string over this alphabet can be assumed as a language। मैं ये कहता हूं कि लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है L1, मेरे पास एक लैंग्वेज है L1, L1 is a strings of length 2, strings of length 2 over this given sigma। ठीक है, over the given alphabet। so 2 लेंथ स्ट्रिंग्स में कौन कौन सी हो सकती है? 2 लेंथ स्ट्रिंग्स में कौन कौन सी है? दिस इज लाइक a b a b and b b। So these strings are known as the 2 length string in this one। ठीक है, so 2 length string इसमें क्या क्या है? ये सब स्ट्रिंग क्या ये सबसेट नहीं है इस पूरे सिग्मा स्टार का? ये जो सब 4 स्ट्रिंग है इनका जो ये सबसेट है, क्या ये सबसेट नहीं है इस पूरे सिग्मा स्टार का? So this L1 I can say this L1 is a subset of sigma star। Similarly I can say L2, there is L2 is strings of length 3 over again the given sigma, this one। so strings of length 3 कौन कौन सी है? ये वाली। ठीक है, so इन सभी को मैं लिख सकता हूं, दिस इज लाइक ट्रिपल ए, इट इज ए बी, इट्स ए बी ए, इट इज बी ए एंड दिस इज ए बी बी, इट इज बी बी ए, इट इज बी ए बी एंड दिस इज ट्रिपल बी। ठीक है, सो दिस इज द लैंग्वेज 2। अगेन क्या ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है क्या ये सबसेट नहीं है सिग्मा स्टार का? सो सिमिलरली आई कैन से दिस L2 इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ठीक है, अब मैं एक लैंग्वेज 4 लेता हूं ना, लैंग्वेज 3 लेता हूं। लैंग्वेज 3 स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज 3 इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, आई कैन से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच स्टार्ट्स विद ए। ठीक है, इसको मैं ऊपर से रख कर देता हूं, ये हाँ जी। सो दिस वाज हियर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच स्टार्ट्स विद ए। इसमें से ऐसी कौन सी स्ट्रिंग्स है जो ए से स्टार्ट हो रही है? ए से स्टार्ट होने वाली ए, ये खुद में स्टार्ट हो रही है ऐसे, ये भी ए से स्टार्ट हो रही है, ये भी ए से स्टार्ट हो रही है, ये भी ए से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, एंड लाइकवाइज ये वाली से भी ए से स्टार्ट हो। सो ये क्वेश्चन कौन कौन सी है? दिस इज लाइक ए इटसेल्फ, ए
AB and triple A, this is AAB, this is ABA and this is ABB, ठीक है। लाइकवाइज 4A, सो कितनी स्ट्रिंग्स बनेगी इसमें, ये बनेगी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स, ठीक है। सिमिलरली आई कैन हैव ए लैंग्वेज, और ये L3 जो है, ये जो अंडरलाइन, जो ब्लू कलर अंडरलाइन है, क्या ये पूरे का सबसेट नहीं है? यस, दिस इज सबसेट, सो L3 इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। Similarly, I can have another language L4. This is set of strings which ends. या मैं इसको ऊपर लिखता हूँ. I'm having L4. L4 is set of strings which ends with A. Which ends with A or B. You can assume anything. Ends with A. जो A से end हो रही है, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग है? A खुद में A से एंड हो रहा है, ये भी A से एंड हो रखी है, ये भी A से एंड हो रखा है, यहाँ पर ये भी A से एंड हो रखी है, 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 एंड लाइकवाइज दिस वन। सो ये सर्कल्ड हमारे पास स्ट्रिंग्स है, क्या ये सभी A से एंड हो रही है? यस, सो दिस इज लाइक आई कैन से दिस इज A itself, दिस इज लाइक AA, दिस इज BA, दिस इज ट्रिपल A एंड दिस इज ABA and this is BAA और this is BBA। so point ये है कि यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी? ये बनेंगी इनफाइनाइट, और ये सभी जो सर्कल्ड है, क्या ये सबसेट नहीं है इसका, सिग्मा स्टार का? ये सबसेट है, सो दिस L4 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ दिस सिग्मा स्टार, ठीक है। सो ये हमने 4 एग्जांपल्स दे दिए हमें लैंग्वेज के, जो कि सबसेट है हमारे पास सिग्मा स्टार के, ठीक है। सो हमारे पास लैंग्वेज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ओवर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ माय अल्फाबेट, ठीक है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट। अब इसमें मेरे पास 2 तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं। अगर मेरी लैंग्वेज में फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, यहाँ पर 4 स्ट्रिंग्स है, यहाँ पर 8 स्ट्रिंग्स है, अगर मेरी लैंग्वेज में फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इज देयर, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज देयर, दैट इज नोन एज फाइनाइट लैंग्वेज, दिस इज नोन एज फाइनाइट लैंग्वेज। और अगर मेरी लैंग्वेज में ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इनफाइनाइट है, देन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नोन एज इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज लाइक इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब देयर इज वन मोर टर्म, अब एक टर्म होती है हमारे पास एम्प्टी लैंग्वेज, इसको नोट करके यू कैन नोट इट डाउन, एम्प्टी लैंग्वेज, ठीक है। एम्प्टी लैंग्वेज क्या है? देखो यहां पर ये लैंग्वेज L1 है, L2 है, इनमें कुछ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, कहीं एक स्ट्रिंग है, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं इनफाइनाइट है। बट अगर मेरी लैंग्वेज में एक भी स्ट्रिंग ना हो, तो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सॉरी एम्प्टी लैंग्वेज। एंड एम्प्टी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक भी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, दैट लैंग्वेज इज नोन एज एम्प्टी लैंग्वेज। एंड दिस इज लाइक एम्प्टी लैंग्वेज, दिस इज एम्प्टी लैंग्वेज एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन, एंड दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय phi। सो मैं ये कहूं या ये कहूं, दिस phi इज रिप्रेजेंटिंग द एम्प्टी लैंग्वेज, दैट मींस उसमें एक भी स्ट्रिंग नहीं है। हमारे पास एक टर्म और होती थी, एक टर्म है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक एम्प्टी या जीरो लेंथ स्ट्रिंग है, इट्स ए जीरो लेंथ स्ट्रिंग। एप्सिलॉन स्ट्रिंग है बट उसकी लेंथ 0 है, यहां पर एक भी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। दीज टू आर नॉट सेम, सो दैट मींस आई एम सेइंग दिस एम्प्टी लैंग्वेज इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, दिस इज अ जीरो लेंथ स्ट्रिंग but this is an empty language. These two are not equal, these two are the different terms, so don't get confused, okay। now अब मुझे नेक्स्ट टर्म डिस्कस करना है, you note it down by pausing the video। the next term is concatenation of the languages। let's say मेरे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं, मेरे पास एक लैंग्वेज है L1 और एक लैंग्वेज है L2, L1 and L2, इन दोनों का concatenation is denoted by L1.L2, और इस दोनों का जो कंकैटिनेशन होगा वो भी अपने आप में एक लैंग्वेज होगा, ठीक है। सो L1.L2 इज अ लैंग्वेज दैट इज द कंकैटिनेशन ऑफ L1 एंड L2, और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? XY एक स्ट्रिंग बनेगी इस लैंग्वेज में, मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगे, और वो XY में X क्या होगा जो कि L1 का पार्ट होगा, Y क्या होगा जो कि L2 का पार्ट होगा, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से मुझे L1 मुझे गिवन है AAB, ठीक है, और L2 मुझे गिवन है दिस इज BBA। अब अगर मुझे L1.L2 निकालना है, L1.L2, ठीक है, सो ये क्या है? देखो ये भी तो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज लाइक ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, दैट इज ए लैंग्वेज, और L1.L2 भी एक लैंग्वेज है। तो मेरे पास ये क्या कहते हैं, अब इससे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाए,
सबसे पहले स्ट्रिंग क्या कहती है, द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द L1 एंड सेकंड पार्ट फ्रॉम द L2। मैंने सबसे पहले A को लिया L1 का और फिर इसका B लिया, दिस इज वन स्ट्रिंग। नेक्स्ट मैंने फिर से A लिया इसका और फिर मैंने नेक्स्ट इसका B लिया, दिस इज AB। नेक्स्ट मैंने फर्स्ट इसका AB लिया और फिर मैंने इसका B लिया, दिस इज B। एंड नेक्स्ट इसमें मैंने AB लिया L1 का और फिर BA लिया L2 का, दिस इज BA। सो दिस इज ए L1 डॉट L2। इसमें देखें आप, इस स्ट्रिंग में क्या है, X ये है, Y ये है, यहाँ पर X ये है, Y ये है, यहाँ पर X ये है और Y ये है, ओनली B, यहाँ पर X ये है और Y ये है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ए कंकैटिनेशन ऑफ दिस टू। इनफैक्ट हम L, अगर मुझे कोई कहे मुझे L मुझे गिवन है AAB, आई कैन हैव L डॉट L एज वेल। L डॉट L क्या हो सकता है, दैट मीन्स अब मैं कंकैटिनेशन कर रहा हूँ खुद की लैंग्वेज के साथ। सो मैंने पहले इसका सिंबल लिया और फिर से इसी का सिंबल लिया AA। नेक्स्ट मैंने A ये लिया, फिर मैंने इसका सेकंड सिंबल ले लिया AB। मैंने एक A लिया AB और फिर मैंने इसका सेकंड फर्स्ट सिंबल लिया A और दिस AB और फिर इसका सेकंड सिंबल लिया, दैट इज AB। So this can be the L dot L. This can be the concatenation. Now there are the few properties of this concatenation. That means अगर मेरे पास दो languages हैं, few properties of concatenation. Properties. Okay. The first one, L1 dot L2 is not equal to L2 dot L1. ठीक है. The second one is मैं किसी भी लैंग्वेज का अगर phi के साथ concatenation करूंगा, the result will be phi itself. Phi means empty language. And third one, L डॉट एप्सिलॉन, अगर मैं किसी भी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ अपने लैंग्वेज का कंकैटिनेशन करूंगा, आई विल गेट L itself. L. Okay. So these are the properties that is need to be remembered well. So this was all about the concatenation. Now the next requirement is clean star operation. Clean star operation. Well, clean star operation on a language. Operation on a language. लैंग्वेज, ठीक है। हमने क्लीन स्टार ऑपरेशन अभी अल्फाबेट में पढ़ा था, क्लीन स्टार, दैट इज क्लीन स्टार क्लोजर। अब हमें क्लीन स्टार ऑपरेशन देखना है हमारे पास किसी भी लैंग्वेज पे। मेरे पास अगर एक लैंग्वेज L है, सो उसका क्लीन स्टार ऑपरेशन विल बी L स्टार, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस वन, L स्टार। अभी L स्टार कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास अगर मुझे कोई कहे L रेज टू द पावर 0, किसी भी लैंग्वेज की पावर 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑलवेज। L रेज टू द पावर 1, दिस इज लैंग्वेज इटसेल्फ, जो एक लैंग्वेज है, एक ही सिंगल पावर है, ठीक है। L2 अगर मुझे कोई कहे, दिस विल बी L डॉट L। L3 अगर मुझे कोई कहे, इट विल बी L डॉट L डॉट L। एंड लाइकवाइज अगर कोई मुझे कहे L रेज टू द पावर n, इट विल बी L डॉट खुद का ही n टाइम्स कंकैटिनेशन, n टाइम्स, ठीक है। अब अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे एक लैंग्वेज गिवन है, दैट इज L इज इक्वल टू A, AB, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को मैं सिर्फ लिखे रहने दूंगा, ये ऊपर के मैं एग्जांपल्स रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये कंकैटिनेशन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, डेफिनेशन की, ठीक है। मुझे कोई L मुझे गिवन है, सो इस L0 इज एप्सिलॉन, L1 इज AB itself, L2 इज L डॉट L, दैट इज खुद के साथ कंकैटिनेशन। इट कैन बी AA, इट कैन बी AAB, इट कैन बी ABA एंड ABAB। And likewise I can have L3 up to Ln times. Okay, so मुझे कोई Ln times का है तो मैं ऐसे कैसे कुछ भी इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। So this is like L raised to the power n. अब मेरी रिक्वायरमेंट है क्लीन स्टार ऑपरेशन की। क्लीन स्टार ऑपरेशन इज L स्टार, ठीक है। L स्टार इज इक्वल टू L raised to the power 0 यूनियन L raised to the power 1 यूनियन L raised to the power 2 यूनियन L raised to the power 3 यूनियन L raised to the power 4 यूनियन अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, जैसे कि हमने सिग्मा स्टार में किया था। सो दिस इज लाइक L स्टार, ठीक है। सो किसी भी लैंग्वेज का अगर मुझे उसका क्लीन स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं लैंग्वेज का कंकैटिनेशन करता हो जाऊंगा और उसका यूनियन कर दूंगा लास्ट में। अब अगर मुझे इफ लैंग्वेज इज phi, दैट मींस एम्प्टी लैंग्वेज है, ठीक है, तो मुझे phi स्टार निकालना है। phi स्टार मुझे निकालना है। phi स्टार विल बी अगेन phi की पावर 0 यूनियन 5 की पावर 1 यूनियन 5 की पावर 2। जो ये एक लैंग्वेज है, मैंने इसको जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि लैंग्वेज ही 5 सेल्फ है तो मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, ठीक है। सो दिस इज phi 2 एंड यूनियन phi 3 एंड लाइकवाइज अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है। चले phi रेज़ टू द पावर 0, phi क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज की पावर 0 इज एप्सिलॉन, सो दिस इज एप्सिलॉन,
दिस इज एप्सिलॉन यूनियन. फाई की पावर 1 इज फाई इटसेल्फ यूनियन. फाई की पावर 2 इज फाई डॉट फाई. इन दोनों का कंकैटिनेशन, फाई का ही कंकैटिनेशन है. एंड अगेन फाई 3 इज फाई 2 या फाई डॉट फाई. एंड लाइकवाइज यूनियन अप टू इन्फिनिटी टाइम्स. दिस इज एप्सिलॉन यूनियन फाई यूनियन. व्हाट इज फाई डॉट फाई? दैट मीन्स किसी भी लैंग्वेज का फाई के साथ कंकैटिनेशन मुझे क्या देता है? फाई. सो मैं इसको एज्यूम करता हूं ये एक लैंग्वेज है और ये फाई के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? फाई इटसेल्फ. सेम मैंने लगाया, मैंने इसको लैंग्वेज एज्यूम किया और फाई के साथ कंकैटिनेट किया, मुझे फाई मिला. मैंने इसको लैंग्वेज एज्यूम किया और ये मेरा फाई है, तो मुझे फाई मिलेगा. यूनियन, जब ये पूरे की वैल्यू फाई है, अगेन दिस इज कंकैटिनेशन विद दिस वन, आई विल गेट फाई इटसेल्फ. यूनियन फाई यूनियन, लाइकवाइज इट विल बी इन्फिनिटी टाइम्स. ठीक है. सो दिस इज एप्सिलॉन यूनियन. फाई यूनियन यूनियन कर रहा हूं मैं. यूनियन में क्या है? सभी में कॉमन ये फाई है. सो दिस इज फाई के ओनली. ठीक है. अब मैं जरा इसको रब कर देता हूं. दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. वेल, सो फाई स्टार इज दिस वन. इसको भी मैं यहां से रब कर देता हूं, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है अभी. ठीक है. सो दिस इज फाई स्टार. अब दिस इज एप्सिलॉन यूनियन फाई. ठीक है. देखो यहां पर ये कहता है इसमें एप्सिलॉन है, ये इसमें एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है. यहां पर ये क्या कहता है? एक भी स्ट्रिंग नहीं है. सो एप्सिलॉन यूनियन फाई इज एप्सिलॉन ओनली. दिस एप्सिलॉन. ठीक है. सो मेरे पास फाई स्टार is equal to epsilon. You can note it down, and this is important for the gate purposes, for the net purposes, and for all the entrance exams and the university exams. Well, so this is like phi star is equal to epsilon. So this was the required for the case of languages. Well, thank you. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. Thank you.